एवरीवन, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन का जो चैप्टर रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में जानेंगे। और रॉल्स लॉ में आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ा दिया गया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। अब हम जानेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। सबसे पहले जो कल हम पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा वो जानेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में और रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में भी जाने थे उसके बारे में जानेंगे। और साथ में इसके बाद जो है हम जानेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। आपको वेपर प्रेशर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जानना जरूरी है, तो आप लोग ज़रूर लेक्चर 2 देखिए। लेक्चर 2 में आप लोगों को बताया गया है। तो लेक्चर 2 जो है आप लोगों को बहुत ही VVI क्वेश्चन जिसमें पूछा गया 2014 में पूछा गया है आप लोगों का वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ तो कितने बार पूछा गया है, तो देखिए कल जो हम पढ़े थे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़े थे। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़े थे। पहले हम 2 कंटेनर लिए थे, ये हम 2 कंटेनर लिए थे। एक क्लोज कंटेनर था और दूसरा खुला कंटेनर था। इसमें सॉल्यूशन है आपका ये आपका सरफेस मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका सरफेस मॉलिक्यूल्स है। बल्क मॉलिक्यूल्स ये भी आपका मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग देखे थे कि जब आप लोगों को खुला कंटेनर जो लिए थे उसमें हम अगर टेम्परेचर देते हैं, यहाँ से टेम्परेचर अगर हम देंगे तो आपको इवेपोरेट होके वेपर वाष्प बन के ये निकल जाएगा। इवेपोरेट हो करके ये आपका सरफेस मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट होके वाष्प बन के निकल जाएगा। और क्लोज कंटेनर में जब हम टेम्परेचर देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो आप लोगों को ये कंटेनर की जो ढक्कन होता है उस पर उसका मॉलिक्यूल्स बैठ जाएगा, ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट करेगा और साथ में इसका कंडेंसेशन भी होता है। जो मॉलिक्यूल से आपके ढक्कन पे बैठा है वो आपको सॉल्यूशन में बदल जाएगा, सॉल्यूशन में फिर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और ये दोनों प्रक्रिया हमेशा होते रहता है। और ये जो इवेपोरेट होता है उसी में कुछ न कुछ आपको प्रेशर बनता है। जो प्रेशर बनता है उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। जब कोई भी सॉल्यूशन में अगर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इवेपोरेशन और स्टेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होता है, इक्विलिब्रियम में काम करता है, वही आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। तो वेपर प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम में काम करता है। वेपर प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम में काम करता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आपको इक्विलिब्रियम में काम करेगा। स्टेट ऑफ इवेपोरेशन एंड स्टेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर होगा, तो आप लोगों को वही आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा। वेपर प्रेशर के बाद हम देखे थे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ हम देखे थे, इंक खत्म हो गया शायद, 1 मिनट।
रॉल्स लॉ के बारे में, रॉल्स लॉ में जो है दो टाइप से था। तो एक था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम कल पढ़े थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होता है, आप लोग को वेपर, एक सोल्यूशन में अगर कोई भी सोल्यूशन लेते हैं उसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। जो प्योर स्टेट में रहेगा वही आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अगर हम इसको पीएस, इसको जो हम माने थे पीएस माने थे, इसको x1 माने थे और इसको P0 माने थे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट को हम P0 माने थे, पीएस। तो इसको जो है और करके पीएस बाय P0 बराबर x1, ये क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन को हम N1 और N2, N1 बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट और N2 बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट माने थे, लेट। तो लास्ट में जो रिजल्ट आया था आप लोगों का P0 माइनस PS बाय P0 बराबर N2 बाय N1 प्लस N2। ये आपको रॉल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है। तो इसमें P0 माइनस PS जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 जो है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिखाता है और P0 माइनस PS बाय P0 आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताता है। तो हम इतना जाने थे कल की क्लास में, और आज की क्लास में जो है हम लोग जानेंगे रॉल्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। वोलेटाइल, चलिए तो हम रॉल्स लॉ जो पढ़े थे नॉन वोलेटाइल, अब हम पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे। वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में रॉल्स लॉ बताए थे, जब कोई भी वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो आपको 1872 ईस्वी में बताया था। तो 18 आप लोग नोट कर लीजिएगा, ईस्वी 1872 ईस्वी में आप लोगों को बताया था। तो चलिए पहले हम देखेंगे रॉल्स लॉ जो स्टेटमेंट जो दिया था। स्टेटमेंट ये दिया था कि वेपर दो कंपोनेंट, अगर हम दो कंपोनेंट लेते हैं, चाहे आप सॉल्यूट लें चाहे सॉल्वेंट लें, अगर दो कंपोनेंट लेते हैं तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा इन सॉल्यूशन में, गुने एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट जो आपका बराबर होगा। तो देखिए यहाँ देखते हैं स्टेटमेंट जो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, सॉल्यूट ले चाहे सॉल्वेंट ले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। जो प्रोडक्ट बनेगा चाहे सॉल्यूट बने चाहे सॉल्वेंट बने इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। जो आपको दिया रहेगा प्योर स्टेट में वही वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट का मतलब ये हुआ कि आपका जो P0 आपको P0 जहाँ यहाँ देखिए कंसीडर किए हैं, लेट कंसीडर टू वोलेटाइल लिक्विड A एंड B। जब A एंड B दो वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं तब क्या होता है आपका PA जो है यहाँ माने हैं PA वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन।
वेपर प्रेशर पी ए जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ए का, और पी बी जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी का है। पी नॉट ए, यहाँ पर भी पी नॉट ए आप लोग का वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, सॉल्यूशन जो आपका वेपर प्रेशर का है प्योर स्टेट में होगा, और ये पी बी जो है आपका प्योर स्टेट का होगा बी का, ठीक ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखिए एक्स ए जो है आप लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और एक्स बी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बी का। तो आप अगर दो कंपोनेंट लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मोल फ्रैक्शन, तो रॉल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो पढ़े थे उसमें आप लोगों को बताया गया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो यहाँ अगर हम पी ए बराबर, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। तो पी ए का जो लिए हैं, तो पी ए बराबर एक्स ए गुने पी नॉट ए, और पी बी बराबर एक्स बी गुने पी नॉट बी। अगर हम पी को टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माने, डायरेक्ट पी को हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माने, तो पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर पी ए प्लस पी बी, तो पी ए प्लस पी बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, जो आप लोगों को इसका प्रूफ करना है। प्योर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए और प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी। तो यहाँ जो है देखिए P बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए गुने पी नॉट ए प्लस एक्स बी गुने पी नॉट बी। आपका ये इक्वेशन हुआ जो आप लोगों को दिया हुआ था, वेपर प्रेशर ऑफ पी ए का एक्स इंटू मतलब एक्स ए इंटू पी नॉट ए और एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो अगर हम वन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑल द कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन वन मानते हैं, तब आपका क्या होगा, जब जो दोनों का कंपोनेंट्स का दोनों का मोल फ्रैक्शन वन मानते हैं तब, इसीलिए एक्स ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का जो वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये वैल्यू जो है आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एक्स ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो P बराबर वन माइनस एक्स बी, जो आप लोग को यहाँ आया है वन माइनस एक्स बी, पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। तो P बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो यही P बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस एक्स बी पी नॉट ए। तो यहाँ एक्स बी जो है दोनों में है, तो एक्स बी यहाँ कॉमन लिए, तो चूंकि पी बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, आप लोग का यही प्रूफ करना था। तो रॉल्स लॉ जो वोलेटाइल सॉल्यूट में जो बताया था आप लोग का टोटल ऑफ वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वो पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ऐसे ही सेकेंड स्टेप में आप लोगों का पी नॉट बी निकालने के लिए तो एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर वन लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर आप लोग का वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये हुआ, इसको अगर पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस इंटू जो है वन माइनस ए इंटू पी नॉट बी। तो वही P बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट बी। तो P बराबर पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट बी माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ ए जो है आप लोगों को दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो इसीलिए
P बराबर P नॉट B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A P नॉट B माइनस P नॉट A। तो रॉल्स लॉ में जो है आप लोगों को यही प्रूव करना था। आप लोगों को जो रॉल्स लॉ में प्रूव करना था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ P बराबर जो होगा मोल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट A का और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट B माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट A का। तो ये आप लोगों को प्रूव करना था रॉल्स लॉ में। तो आगे हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और लोअरिंग वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हुआ। तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक तो ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले क्लास में।